चलिए, अब हम लोग आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस। आप लोगों को पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो लीनियर वे में, यूनिफॉर्म लीनियर है ना डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा यूनिफॉर्म सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे सरफेस पे। मान लीजिए आपके पास ये जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो क्या बोलेगा कि एनी चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग मटेरियल रिजाइड्स कहां करेगा? ओनली ऑन आउटर सरफेस। मतलब अगर इसको हम Q चार्ज देंगे तो ये सारे के सारे चार्ज कहां पे चले जाएंगे? सरफेस पे चले जाएंगे। ये चले जाएंगे, और जो सिग्मा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? RC होगा, याद है ना। और अगर R की वैल्यू हर जगह सेम है तो कैसा होगा? यानी कि रेगुलर शेप है तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये आपको पता है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसी का एप्लीकेशन देखिए कि अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ कैविटी इज प्रेजेंट, है ना, इन द कंडक्टिंग मटेरियल, अगर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल में कैविटी मौजूद हो, जैसे अगर मान लो ये कोई सरफेस है और मैं बोलूं इस सरफेस के अंदर ये एक कैविटी है, मतलब क्या किया हुआ है? अंदर से खाली है ना, होलो है। और अब अगर इसको आप चार्ज देंगे, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन टू इट, है ना, रिजाइड्स ऑन आउटर सरफेस। रिजाइड्स कहां करेगा? आउटर सरफेस पे। ठीक है, देर विल बी, यहां पे है ना, नो चार्ज विल कम ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। ओके, नो चार्ज will come on the surface of cavity. कैविटी के सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। मतलब फिर से अगर चार्ज इसको देंगे तो कहां जाएगा बताइए? सरफेस पे ही जाएगा। यहां पे क्या होगा? ये चार्ज, इस पे कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। ओके, तुमको ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अगर हम इस कंडक्टर के अंदर कोई गॉसियन सरफेस लें, ये गॉसियन सरफेस लिए, किसके अंदर गॉसियन सरफेस लिए हैं? कंडक्टर के अंदर लिए हैं। तो क्या होना चाहिए? कंडक्टर के अंदर नेट गॉसियन सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए तो क्यू इन की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनसाइड गॉसियन सरफेस।
तो ई डॉट डी एस बराबर कितना होता है, क्यू इन बाय, तो हम तुमको क्या बताते, ई की वैल्यू 0 होती है ना अंदर में ई की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि कंडक्टर है और हम गॉसियन सरफेस कंडक्टर के बाहर लिए कंडक्टर के अंदर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू डी एस बराबर क्यू इन अपटा में, तो क्यू इन की वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो सारे के सारे चार्ज किधर होंगे, तो अगर आपने एक कैविटी बना दिया तो भी कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, और यहां पे कैविटी नहीं बनाए तो भी चार्ज कहां जाएगा, समझ में आ रहा है बात को। तो अगर आप मेटल सरफेस लिए हो या कंडक्टिंग सरफेस लिए हो तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे जा रहा है, आपने अगर इसको कैविटी अंदर बना दिया है तो भी अंदर में सरफेस चार्ज नहीं आ रहा है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब घेरा है ना, ये एक ऐसा शील्डिंग है जिसमें आप लोग को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी क्या इफेक्ट नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स खास करके हाई सिक्योरिटी में देखे हो तुम लोग है ना, जैसे कि वार जोन है जो अगर इंटरनेशनली देखोगे कंट्री का ना, तो कोई अगर वेपन्स को ले जाना होता है तो एक कंडक्टर के अंदर कंप्लीट आइसोलेशन में एक कैविटी बनाया जाता है और इसके अंदर वेपन्स लेके जाया जाता है, ताकि अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अटैक भी हो, किसी रेडिएशन का अटैक भी हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अटैक भी हो, तो इस वेपन्स को कोई खतरा नहीं है और वेपन्स क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप लोग सुने होंगे कि कोई कोई चीज़ें क्या होता है, किसी हाई रेडिएशन जोन में चला जाता है ना तो वो काम करना बंद कर देता है। कभी सुने हो ऐसा, वार जोन में खास करके कोई मान लो फ्लाइट ही है, किसी ऐसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में घुस गया तो उसका रडार, उसका सब सिग्नल्स क्या कर जाता है, खराब हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका जो है वर्किंग है ना। लेकिन अगर तो कोई वेपन्स को आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसको कंप्लीट कंडक्टर के अंदर ले जाया जाता है, ताकि कितना हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो भी कोई प्रभाव। थंडरस्टॉर्म जानते हो, थंडरस्टॉर्म में भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पता है ना कि नहीं होता है, चार्ज का होता है ना जी। तो वहां भी क्या होता है कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाता है। मान लो जहाज ही जा रहा है, अचानक बिजली उजली कड़का तो उसका बहुत सारा डिवाइस फेल हो जाता है। इसी कारण से बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट भी हुआ है। तो अब जहाज को कैसा कर दिया गया, पूरा कंप्लीट आइसोलेशन कर दिया गया। नहीं, कोई भी चार्ज आएगा तो कहाँ रह जाएगा, वो जहाज के सरफेस पर आ जाएगा है ना, और वो फिर गायब हो जाएगा, तो अंदर वो पहुंचेगा नहीं, और जब अंदर पहुंचेगा नहीं तो फिर उसका कोई इंस्ट्रूमेंट्स खराब। हाँ, बरमुडा ट्रायंगल्स का नाम सुने होंगे, क्या होता था, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बरमुडा ट्रायंगल्स के जगह से वहां से बहुत कुछ निकला एक आध दो बार। तो वहां पे क्या है, भूत ऊत नहीं है, समुद्र में क्या है, मटेरियल्स है। मटेरियल्स के कारण क्या है, पानी का जो डेंसिटी है ना वो चेंज हो जाता है, और उस डेंसिटी के लिए बनाया नहीं गया है वो क्या बोलते हैं, जहाज है ना। तो जब बनाया नहीं गया उस डेंसिटी के लिए या उस तरह के इन्वायरमेंट के लिए, तो वहां पे काम करना उसी के अंदर समा जाता है ना। उतारिए आप लोग दोनों को, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना। इट इज द आइसोलेटेड कैविटी, it is the isolated cavity inside conducting body, inside conducting body लिखोगे, it is the isolated cavity inside conducting body है ना, where
there is no effect of external electric field. There is no effect of external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज एक्सपीरियंस्ड। समझ में आया? एंड हेंस दिस रीजन इज यूज्ड फॉर कैरिंग वेपन्स। This reason is used for carrying weapons ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अगर आप भी अपने आप को एक कंप्लीट मेटल कंडक्टर यानी कंडक्टर के अंदर आप बंद कर लेंगे, और अगर आप कंडक्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, तो अगर बिजली भी गिरती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर कार दिखे, कार या घर बस, तो उसके अंदर बैठना सेफ है, बशर्ते कि इस घर के अंदर, क्योंकि इस घर में कंडक्टर का ऊपर शिल्डिंग नहीं है, तो घर के अंदर दिक्कत हो सकता है। लेकिन जब आप बस में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, तो बस की बॉडी या कार की बॉडी मेटल की होती है, तो चार्ज को अंदर जाने सरफेस पे रखेगा और बाहर गिरा देगा, ठीक है ना। तो मेटल सेल के अंदर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, समझिएगा जी, और यहां पे क्या बनाइए बताइए, कैविटी बना दिए, है ना। और अब इसको अगर चार्ज देंगे हम, तो इस पे मान ले कुछ चार्ज आया, तो तुमको पता नहीं इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कैविटी के अंदर कुछ चार्ज रख दे रहे हैं। कितना चार्ज रख दिए, प्लस क्यू अगर चार्ज रख दिए हैं, तब इस सरफेस पे भी चार्ज आएगा। सुनना ध्यान से, इस सरफेस पे भी चार्ज आएगा। अब क्यों आएगा उसको समझना होगा। क्यों आएगा, क्योंकि समझिएगा, हम क्या बोले आपको, एक गॉसियन सरफेस बनाइए कंडक्टर के अंदर, बनाइएगा ना कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो हम आपको क्या बताए थे कि गॉसियन सरफेस कहां बनाए हैं। इमेजिन करिए आप अ गॉसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलिए आप लोग, 0 होना चाहिए ना हो, क्योंकि गॉसियन सरफेस आप किस में बनाए हैं, कंडक्टर में, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेकिन यहां देख, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्यू इन कितना होना चाहिए, आए, लेकिन इस सरफेस के अंदर क्यू इन 0 है, कितना है, तो कैसे करेगा 0। इसको तुम चार्ज दिया है कैपिटल क्यू, अंदर में रख दिया स्मॉल क्यू, अब क्या करेगा तुम बताओ। हाँ, तो इस वाला सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आएगा, डेवलप हो जाएगा माइनस। क्यों डेवलप होगा, ताकि इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाए, क्यू इन। तो इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कितना होगा निगेटिव चार्ज,
माइनस क्यू। समझ में आ रहा है बात को? लेकिन टोटल चार्ज कितना दिया था यहां पे? कितना दिया था बउआ? क्यू प्लस क्यू। कैपिटल क्यू किसके कौन सरफेस पे था? ए, उतारना बंद करो ना। एक बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता है? इसके बाहरी वाले सरफेस पे कितना दिए हैं और कैविटी के अंदर कितना रखे हैं? स्मॉल क्यू। तो टोटल चार्ज कितना दिए हम? कैपिटल क्यू प्लस। लेकिन बात समझना क्या है कि हम तुमको बोल रहे हैं कि अगर गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर लेगा तो कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस अगर लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर का क्यू इन की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? अब क्यू इन जीरो नहीं है, क्यू इन कितना है? तो उसको जीरो कैसे किया जाएगा? माइनस। तो इस पे कितना डेवलप हो गया चार्ज? तो यहां पे तो टू मेक क्यू इन जीरो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा ना जी? किस पे? इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। कैविटी के सरफेस पे कितना चार्ज हो गया इंड्यूस्ड? तो आप बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया? हो गया जीरो। लेकिन अब इसके पास टोटल चार्ज कितना है? काउंट करो, टोटल चार्ज कितना है इसके पास? कैपिटल क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना बचा हुआ है? और टोटल चार्ज था कितना? तो चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं होता है? अरे कंजर्व होता है ना। तो ये जब माइनस डेवलप हुआ तो यहां का अंदर चार्ज जीरो हो गया। अब नेट चार्ज कितना बचा इस पे? तो क्यू का नुकसान नहीं हो गया जी? कहां गया वो? कहां गया? आए तो उसके बदले में इसके ऊपर बाहर वाले पे कितना हो जाएगा चार्ज? आए इसीलिए बोलते हैं बढ़िया से पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा। देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये अंदर में क्या हुआ बताओ जल्दी सा। इसको मैं यहां मिटा ही देता हूं और यहां पे मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन, इसको मान ले। इसका यहां पे सॉल्यूशन कैविटी हो गया। अब यहां पे कितना चार्ज दिया था? तो अंदर वाले सरफेस पे कितना डेवलप हो गया? बोलो। माइनस क्यू डेवलप हो गया। तो टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो गया? कैविटी। कैविटी ले ले, वो कितना हो गया? तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? और अब देखो जरा ध्यान से, समझ में आया बउआ कि नहीं आया? क्या हुआ बताइए, बोलिए बोलिए। गॉसियन सरफेस लिए थे कंडक्टर के अंदर, तो ये तो पक्का है कि अगर गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है तो नेट फील्ड कितना होना चाहिए? और नेट फील्ड जीरो होने के लिए क्यू इन भी कितना होना चाहिए? और क्यू इन जीरो होने के लिए इस सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ताकि इस प्लस क्यू को कितना कर देगा मिला करके। लेकिन अगर माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया तो इसके बदले में बाहर वाला पे प्लस क्यू चला जाएगा। समझ में आया? ये सारा खेल किसके कारण हुआ? इस भाई साहब अंदर में जो क्यू प्लस थे ना, इसके कारण, यानी कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं बहुआ? चार्ज कहां रखे थे? कैपिटल क्यू कैविटी में। अब बाहर वाला सरफेस पे कितना दिए थे, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज से। फिर से आप बताइए यहां पे कितना चार्ज आ गया, यहां पे कितना चार्ज आ गया? क्यू प्लस। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हो गया ना वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पता चला क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? तो यहां पे लिख दिया हूं, टू मेक क्यू इन जीरो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, लिख देगा ना। एंड फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, Q प्लस क्यू चार्ज रिजाइड्स कर जाएगा कहां पे, कहां पे, ऑन आउटर सरफेस। इसलिए खाली इतना लिखना नहीं, ये स्टेटमेंट भी लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कहानी हुआ है, सॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। समझ में आया बात? अगर आया बात तो उतारिए, जल्दी कीजिए, देरी नहीं करिए। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कैविटी में चार्ज रख देंगे तो क्या आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा, तो क्या लिखेगा, आए पड़ेगा, हाँ लिखेगा कि ना लिखेगा। अगर तुमसे पूछेगा, सुनो ध्यान से, कि इस चार्ज को यहां ना रख के यहां रख दिए तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा, आए क्या पड़ेगा बताओ, क्या पड़ेगा, अभी बताता हूं, रुको इसको उतार लो पहले फिर समझाता हूं मैं ना, तुम लोग कंफ्यूजन में कर देगा, क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन गलत करके आएगा। इफ चार्ज इनसाइड कैविटी इज डिस्प्लेस्ड, चार्ज इनसाइड कैविटी, चार्ज इनसाइड कैविटी इज डिस्प्लेस्ड, देन the distribution inside surface, the distribution inside the surface changed, change होगा ना, the distribution inside surface change, but there is no effect, but there is no effect on distribution, there is no effect on distribution, there is no effect on distribution on outer surface, बाहर वाले सरफेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर वाले सरफेस पे जिधर चार्ज नजदीक रहेगा उस तरफ के सरफेस पे डेंसिटी, इधर डेंसिटी, लेकिन बाहर वाले पे याद रहेगा। समझ में आया, हाँ या ना? चल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। नहीं सुना इधर, चार्ज का कंजर्वेशन तो है ही है, टोटल चार्ज मिलाकर तो माइनस Q1 रहेगा। अरे सरफेस डेंसिटी चेंज होगा, हमने कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, टोटल चार्ज वही रहेगा बउआ, समझ में आया? हाँ, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब वैल्यू से है ना, स्केलर क्वांटिटी है ना चार्ज। हाँ उतार लिया जी डायग्राम, ये तो क्यों देख क्या रहे, उतारो जल्दी फटाफट, उतारिए जी। देखिए इधर गाढ़ा गाढ़ा कर दीजिएगा चार्ज को, इधर थोड़ा सा छीहड़ कर दीजिएगा, अब बाहर वाले पे कोई दिक्कत, हाँ उतारिए जल्दी फटाफट। देखो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, अंदर वाले स्फीयर को कितना दिए आप चार्ज, आए +2 कूलम, और बाहर वाले स्फीयर को कितना दिए आप
तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड करिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। आपको करना क्या है, फाइंड करिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऑन ईच सरफेस। समझिएगा जी, बिना दिमाग लगाए बनेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जो आज पढ़ा रहे हैं ना, एकदम बहुत अच्छा अच्छा सब कॉन्सेप्ट है और सब कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से खाली देखते जाइए। नहीं समझ में आता है फट सा रोक के मुझे पूछिए। अब देखिए समझिए बात को आप। स्फेरिकल सेल है, तो जब स्फेरिकल सेल है तो दीवार तो कुछ मोटा होगा ना। अब मैं समझाने के लिए से बता रहा हूं, ठीक है ना। अब होशियार मत बनना अपने मन से, समझना खाली एकदम ऐसा समझो कि समझाने के लिए हम आपको ऐसा बना रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप समझिए, है ना। आपको एक बार समझ आइएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई देरी नहीं होगा, एकदम फटाफट आप लोग बनाइएगा। देखिए कैगो सेल है, मतलब हम इमेजिन किए होंगे कि कुछ मोटाई सेल का होगा नहीं, और वहां तो एक के सरफेस दिखेगा ना। लेकिन हम मानने के लिए अपने देखो समझो बात को, अगर एक स्फेयर, एक हाथ मेरा स्फेयर का मतलब तो इस एक शीट से बना हुआ है। इस शीट का कै गो सरफेस है, दो गो। कौन कौन, अंदर और। तो ये क्यू जो भाई साहब दिए 2 कूलम, इस पे भी आएगा। और बात मेरा समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम यहां कै गो सरफेस बनाए हैं, 2 गो, है ना। ये कौन वाला है बताओ, अंदर वाला है। और बाहर, तो हम अंदर में मान लिए अपने मन से, सुनना ध्यान से, क्या मान लिए। अब हमको पता नहीं प्लस माइनस कुछ, लेकिन हम माने हैं कितना, Q1। वेरी गुड। इस पे कितना मान लिए, अरे बोलो, Q2। इस पे कितना माने, इस पे। समझ में आया बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। वेरी गुड। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको हम। अब पहला गॉसियन सरफेस लेंगे इसके अंदर, तो पहला केस में क्या किए, कंसीडर गॉसियन सरफेस। किसके अंदर किए, मानकर चलिए आप कि जिस शीट से वो शेल बना हुआ है उस शीट के अंदर में कोई एक इमेजिनरी सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, दिमाग में सोचिए कि एक शीट जिस शीट से बना हुआ है ना, वो उसकी कुछ मोटाई होगी, है ना। हालांकि उस मोटाई को कंसीडर नहीं करना, ऐसा ना समझना कि इसका रेडियस, इनर रेडियस RI है और रेडियस R0 है, ऐसा नहीं है। रेडियस कितना मानेंगे, R1, क्योंकि थिकनेस को क्या मानेंगे, बहुत बहुत कम, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा सोचो कि हम एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर रहे हैं जो उस सीट के अंदर में कहीं लाई कर रहा होगा। समझ में आ रहा है बात। तो वो जो गॉसियन सरफेस है वो कंडक्टर के अंदर है कि कंडक्टर के बाहर है, अंदर है कि बाहर है, सरफेस पे नहीं है। सीट के इतना मोटा सीट है तो बीच में लिया है सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो किधर लाई कर रहा है, अंदर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए ना। एंड हेंस क्यू इन भी कितना होना चाहिए, 0। अब देख ये जो गॉसियन सरफेस है, तो इस ब्लू वाला गॉसियन सरफेस के अंदर बता कितना चार्ज तुमको दिखाई दे रहा है, Q1 ना। इसलिए Q1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि यहां पे कोई चार्ज आएगा, बोलो यार, अरे आएगा नहीं ना। वेरी गुड। अब बताओ, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन,
फ्रॉम कंजर्वेशन इस सरफेस पे Q1 प्लस Q2 मिला के कई कूलम होना चाहिए? होना चाहिए ना 2 कूलम, क्योंकि इस वाला स्फीयर को कितना चार्ज दिया तुमने? सान 100 क्यों रहा है? 2 कूलम दिया ना, तो ये इसकी वैल्यू कितना निकाला तू? तो ये तो 0 हो गया, तो Q2 कितना आ गया? मतलब क्या समझा कि पूरा का पूरा 2 कूलम कहां जाएगा? कहां जाएगा? अरे पूरा पूरा क्या चीज लिखे? सही लिखे हैं। ये पूरा पूरा 2 कूलम कहां जाएगा? किसके आउटर सरफेस पे? इनर स्फीयर के। नहीं तो इस पे सर दे दीजिए चार्ज। आप कितना दे दीजिएगा बताइए फटाफट? प्लस, हाँ 2 कूलम। इस पे कितना चार्ज बोलो जल्दी सा? 0। कोई दिक्कत है? नहीं ना। वेरी गुड। यानी हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर वाले स्फीयर के, हाँ या ना? इसको हम दिए 2 कूलम, आइए अंदर वाला को 0 दिया, आप ऊपर में पूरा रख लिया। कोई दिक्कत है क्या बोलो? अब हम किसको दिए हैं चार्ज? उसको। कितना दिए हैं उसको? माइनस। वेरी गुड। अब देख गॉसियन सरफेस किसके अंदर लेगा? लेगा ना, ये गॉसियन सरफेस इसमें ले ले। अब फिर से देखो, फिर से इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, मैं यहीं पे यहां लिख देता हूं। कंसीडर गॉसियन सरफेस इनसाइड स्फीयर, आउटर स्फीयर, हाँ या ना? कंसीडर क्या चीज बताओ? गॉसियन सरफेस, या यहां लिखते हैं यार, इसके बाद यहां लिखते हैं कंसीडर गॉसियन सरफेस इनसाइड आउटर स्फीयर। आप बताइएगा मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना? क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब बता, इस वाला येलो वाला के अंदर में कितना चार्ज है? अरे बोलो। अरे येलो वाला सरफेस, इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है? तो 3 गो, Q1 Q2। ये तो पहले 0 हो चुका है। बोलो भाई, तब कौन कौन बचा? Q2 और, तो Q2 प्लस Q3 को मिलकर कितना होना चाहिए? तो Q2 पता है ना कितना है? Q2 +2 कि -2? प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो इस Q2 को कितना लिखेंगे? Q3। अब मिला कितना होना चाहिए? Q3 बताओ। Q3। इसका मतलब क्या समझा कि सर अंदर वाला सरफेस पे कैसा चार्ज आया? माइनस आया। कितना माइनस आया? तो इस पे आ गया माइनस। क्लियर है? बोलो जल्दी सा फटाफट, इस पे कितना आ गया? माइनस आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ? अरे बोलो। और अब फ्रॉम कंजर्वेशन, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, बताओ ये दोनों जोड़ के कितना कूलम होना चाहिए? तो Q3 या प्लस Q4 मिला के कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? माइनस होना चाहिए ना 6। आई Q3 कितना हो गया है? माइनस। तो यहां लिखेंगे -2, -2। अब प्लस कितना? बराबर, जल्दी बोल। Q4 निकला। अरे हाँ है ना? कितना आया Q4? माइनस। यानी बाहर का वाला पर कितना जाएगा? इस पे कितना जाएगा? माइनस की प्लस? माइनस। कितना समझ में आया हो? तो बोलेगा सर इसका वैल्यू Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू +2 कूलम, Q3 की वैल्यू
-2 कूलम, Q4 की वैल्यू, यानी कि वो बेचारा अपने चारों सरफेस पे क्या किया, चार्ज को सीखा पहले डिस्ट्रीब्यूशन कि नहीं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना बहुत जरूरी है कि किस सरफेस पे कितना चार्ज जा रहा है, तब तो कैलकुलेट कर पाओगे कोई चीज। क्लियर है? फिर से एक बार समझाएं हम। पहला दिमाग में भरिए कि हमें एक गॉसियन सरफेस लेने आना चाहिए, और गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर लेंगे। कहां लेंगे? क्यों लेंगे? ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना हो जाए, और जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे तो क्यू इन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वहां से क्यू निकालने में हमको हेल्प होगा। बोलो भाई, वहां से क्यू निकालने में हेल्प होगा ना। वेरी गुड। अब क्यू निकल जाएगा, उसके बाद फिर कंजर्वेशन। तो ये को लगाना। पहला कॉन्सेप्ट गॉसियन सरफेस कहां पे, दूसरा कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं, हर एक सेल के लिए। ओके, समझ में आया? चलो उतारो जल्दी फटाफट। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। बोलिए। 2 ही कॉन्सेप्ट है, ये है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? गॉसियन सरफेस लेना है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उतारो जी, ये क्वेश्चन उतार लेना अलग से, और उस सॉल्यूशन करना, ठीक ना, तब अच्छा समझ में आएगा। उतारो। अच्छा कोई बात नहीं, आज इसका कम से कम पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सुनना ध्यान से। पोटेंशियल में ना ज्यादा दिमाग अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल वैसे इस स्फीयर पे पूरा नेट चार्ज कितना है बोलो? +2 कूलम है ना। इस पे नेट चार्ज कितना है? बस उतने से काम चलेगा, है ना। तो पोटेंशियल एट सरफेस P, सुनना ध्यान से, बहुत आसान है ये। पोटेंशियल एट सरफेस कहां, जल्दी बोल, P। अब आप मुझे बताओ, सुनना ध्यान से सब लोग। Vp जो होगा, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा, तो एक तो होगा क्या, खुद के इसी स्फीयर के चार्ज के कारण। बोलो भाई। तो इनर स्फीयर के लिए, सुनना ध्यान से सब लोग, इनर स्फीयर के लिए P कहां पे लाई कर रहा है? कहां पे लाई कर रहा है? सरफेस पे। सबको दिक्कत है? नहीं। और दूसरा चीज, बाहर वाले स्फीयर के लिए P कहां लाई कर रहा है? बोलो। इनसाइड। समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया? आया? तब मेरे एक बात सुनो यार, इनर सरफेस के लिए कहां पे लाई कर रहा है? सरफेस पे। तो सरफेस पे याद है पोटेंशियल कितना, जल्दी बताओ कितना? याद है ना, Q/R? अरे भाई है ना, याद है ना। वेरी गुड। प्लस बाहर वाला स्फीयर है। अब बाहर वाला स्फीयर के लिए P पॉइंट इन अंदर में है कि नहीं है? तो बताओ, अगर कोई स्फीयर हो होलो और उसका पोटेंशियल इनसाइड निकालना है तो क्या होता था? इनसाइड क्या होता था? बोलो, याद ही नहीं है। कांस्टेंट होता था। किसके बराबर होता था कांस्टेंट में? अरे कांस्टेंट तो होता था, किसके बराबर होता था? सरफेस के बराबर होता था। नहीं। तो इसका पोटेंशियल, इस -6 कूलम का पोटेंशियल यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां पे, 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 सब जगह क्या आएगा? सेम आएगा ना, कि नहीं? तो बाहर वाले के लिए P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? अंदर में। तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा? सरफेस के बराबर ही होगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा? क्योंकि किसका सरफेस लेंगे?
बाहर वाले का, किसका सरफेस लेंगे? हालांकि पी पॉइंट अंदर में लाइक कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना थ्रू आउट, है ना? तो ये हो गया कितना, आगे बताओ, के यहां पे के इंटू टू बटा में R1 प्लस के इंटू -6 बटे, तो ये हो गया आपका, यानी कि 2K बाय R1 -6K बटा, ये पोटेंशियल निकल आया किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। सुनना ध्यान से, उतारना नहीं अभी, एक बार और समझाएंगे, पहले ये समझना जरूरी है, एक बार समझ जाएगा तो अगला बार मेरा मेहनत कम लगेगा, है ना? अब देखो, पोटेंशियल एट सरफेस क्यू, पोटेंशियल एट सरफेस क्यू, तो भी क्यू कैसे निकलेगा? तो फिर इनर वाला स्फीयर के कारण प्लस आउटर स्फीयर का कारण, है ना? हो, अब इनर स्फीयर के लिए, इस वाले स्फीयर के लिए पी क्यू पॉइंट कहां लाई कर रहा है? आउटर में, है ना? तो फॉर्मूला बताओ, अगर किसी स्फीयर के बाहर में पॉइंट लाई करता पोटेंशियल के इंटू क्यू1 बटा डिस्टेंस कितना लेते हैं? जहां पॉइंट होता है वहां का डिस्टेंस लेते हैं, ना कि रेडियस लेते हैं, याद है ना? अरे याद होगा, के क्यू बाई एक्स होता था नहीं, क्योंकि यहां से कितना दूरी पे है क्यू? R1 क्या R2? R1 क्या R2? तो R1 लेंगे कि R2 लेंगे? क्यों? पॉइंट कहां लाई कर रहा है? आउटर, है ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे? R2 प्लस के इंटू Q2। अब देखो तो बाहर वाले के लिए Q कहां पे है? तो सरफेस का फॉर्मूला, तो कितना? R2। तो भी क्यू निकालना है मुझे, तो क्या लिखेंगे? K इंटू 2 बटा R2 प्लस K इंटू कितना? एलसीएम तो R2 ना आएगा बउआ, तो प्लस 2 क्या -6 के, माइनस कितना आया? 4 के आया। अब रुकिए आराम से समझिए, हमको पोटेंशियल निकालना था, हमको पोटेंशियल निकालना था किस किस पॉइंट पे? पी और पी पॉइंट हमने देखा कि अंदर वाला स्फीयर के लिए सरफेस पे लाई कर रहा है और बाहर वाला स्फीयर के लिए इनसाइड लाई कर रहा है, तो अंदर वाले के लिए सरफेस का फॉर्मूला लगा दिए, तो लगा दिए के क्यू1 बटे, और बाहर वाले के लिए इनसाइड, तो कोई फर्क किसके बराबर होगा? सरफेस के बराबर होगा। किसके सरफेस के बराबर? अंदर वाला के बाहर वाले के? बाहर वाले के, क्योंकि हम यहां पे पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहे हैं? तो इसी का सरफेस का लिया जाएगा ना, तो इसका जो सरफेस का पोटेंशियल होगा तो यहां पे होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही होगा कि नहीं होगा? तो यहां से यहां तक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? तो के इंटू Q2 बटे R2, तो यहां पे R1 हो गया, यहां पे क्लियर है। लेकिन जब इसके लिए निकाले तो ये वाला पॉइंट इसके लिए बाहर में लाई कर रहा था और इसके लिए सरफेस पे लाई कर रहा था, तो बाहर वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज इसका होता है लेकिन डिस्टेंस होगा ना उसका। अरे हाँ या ना? चार्ज तो इस स्फीयर का होगा क्योंकि इसके कारण निकाल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा जहां पे निकाल रहे हैं। क्लियर है ना? एक और अभी क्वेश्चन देते हैं, इसको उतार लो पहले। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसा है, जल्दी फटाफट बनाओ। तो इसको कितना बोल दें? Q1। इसको हाँ अपने मन से मान लो, है ना, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अभी अब गॉसियन सरफेस कहां लेगा? जल्दी बोल, गॉसियन सरफेस कहां लेगा? इसमें लेगा, बोलो। तो अंदर का चार्ज बताओ, क्यू इन बताओ।
अरे बोल क्यू इन, फर्स्ट वाले के लिए क्यू इन बोल। आए इसमें नहीं समझा बात को, यहां पे सेंटर पे भी रखा है चार्ज, नहीं दिखाई दे रहा है? अरे इसमें सेंटर पे भी चार्ज दे दिया है ना, तब कितना है टोटल अंदर का चार्ज? Q1 प्लस जीरो हो जाएगा ना। देखो तो कितना आ गया Q1। हाँ यानी कि सुनो ध्यान से, अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो आंख बंद करके इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन अंदर में अगर चार्ज है तो वहां पे अंदर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो उसके अपोजिट होगा। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, या माइनस है तो यहाँ पे अगर -2 कूलम होता प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? अब उसके बाद क्या बताते हैं, लगा दिए गॉसियन, गॉसियन के बाद क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन, यानी ये दोनों जोड़ेंगे ना। नाउ जल्दी बोल, Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए? 3 कूलम, वेरी गुड। अब 3 कूलम, Q1 कितना है? अब प्लस, Q2 कितना है बताओ? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, यानी इस पे भी प्लस, इस पे भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अब गॉसियन सरफेस कहां लेंगे? अब बनाओ तुम लोग, अब तुम लोग बनाओ, अब अपने से बनाओ तुम लोग। सेकेंड स्फीयर, क्यू इन बराबर 0 कर दे। कितना है क्यू इन? जल्दी बोल सेकेंड के लिए। यही है ना? अरे Q3 तो माइनस बनाया जी। अच्छा, ओ -2 कर दिए इसलिए। अच्छा, Q3 कितना आया? -1। अब लगा दे कंजर्वेशन ना, इसको इसको जोड़ दो, Q3 प्लस Q4 कितना होना चाहिए जोड़ के? -4। ये -1 है, ये है Q4 है। Q4 कितना आया? -3 आया, मारेंगे बस। अरे यहीं रहो ना, काहे हड़बड़ा रहा है भाई, स्थिर से बनाओ। -5 किधर से तुम्हारा आ गया? चल अब पहुंच, अब कहां लगा गॉसियन सरफेस? आए आउटर पे लेगा ना, ले जल्दी से फटाफट, देखो सीख जाएगा तुम लोग आज ही, है ना? कल हम लोग अर्थिंग सिखाएंगे, कल अर्थिंग करके प्लेट लाएंगे और उसका कैपेसिटर शुरू, है ना? अब ठीक है, चलिए गॉसियन सरफेस लीजिए इसके लिए। क्यू इन बराबर 0। अच्छा सुनो तो ध्यान से, यहां तक तो 0 हो ही चुका है ना। अब शॉर्टकट भी तो कुछ सीखेंगे ना, यहां तक तो 0 हो चुका है, कौन कौन बचा है? सिर्फ Q4 और नहीं, तो वही लिखते हैं डायरेक्ट। नहीं समझा बात को हम क्या बोल रहे हैं? यहां तक तो पहले 0 कर ही चुके हैं, तो इसके लिए कौन कौन बचा? तो डायरेक्ट Q4 Q5 लिखो। Q5 कितना आया देखो तो, +3 आया है। आए, अरे +3 आया है ना? अरे नहीं समझ में आया? आया। अब कंजर्वेशन लगाओ, कौन कौन सा बताओ? Q5 और Q6 को जोड़ दे, कितना आना चाहिए? आई +3 है, Q6 कितना आया? प्लस में कि माइनस में? समझा बात को? तो अब देख डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना चार्ज का, इस पे कितना, जल्दी बोलो फटाफट। +2, अरे +2, इस पे बोलो +1, -1 है ना, -3, +3। इसका इसका देखो, इसका इसका हमेशा, इसका आउटर इसका इनर सेम रहेगा, अपोजिट रहेगा।
इसका आउटर इसका इनर अपोजिट रहेगा, इसका आउटर इसका इनर अपोजिट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ ये और ये बताएगा तो अपोजिट खाली लिखेगा। अगर ये माइनस ये प्लस है ये, ठीक है ना। अब बाहर का फिर चेंज होगा। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, पता चला। आइए अंदर में चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे चार्ज। क्लियर है ना। अब हम क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, अब निकालो, एक काम करो, MnO ले लो, थी ऐसा है, MnP ले लो और निकाल दो क्या चीज, अरे बोलो, पोटेंशियल। ये उतार लो, MnP पे पोटेंशियल निकालो फटाफट, एकदम देरी नहीं। अब देख हमें निकालना है Vm, तो पहला स्फीयर के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण। देख पहले कारण सरफेस पे है कि नहीं बताओ। अरे पहले के कारण किस कहां पे है, सरफेस, तो सरफेस वाला लगा दे। कितना, R1। दूसरका में क्या कहां है, अंदर है। अरे दूसरका में कहां है, हम अंदर है ना। किसके अंदर है ये, N के लिए ये इनर पॉइंट है, तो N का यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम रहता है। बोलो बउआ, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किसका सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, N वाले सरफेस का। N का कितना है चार्ज, अभी बाद में लिखेंगे। थर्ड वाले के लिए भी तो M अंदर में है ना। अरे बोलो, तो इसका भी क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट ना, तो ये सरफेस वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो सरफेस का कितना, KQ3 अब बटा में R3, तो कितना है चार्ज। अरे बाप रे बाप, एगो बहुत बड़ा गलती कर दिया है, अंदर में भी है ना, तो इसके कारण आए माइनस KQ/R, पॉइंट चार्ज यार। अरे यहाँ पे पॉइंट चार्ज है ना -2, तो उसका नहीं होगा पोटेंशियल, होगा, है ना। अब बताओ कितना है, जल्दी बोलो। कितना है बाहर वाले पे, R3 सही लिखा हूं देखो तो। अरे सही है ना, है ना। ये दोनों को जोड़ दो, +3 - 2 K/R1, प्लस यहां पे -4 यहां पे, यहां पे ये कहां का पोटेंशियल निकला, M का निकला। अब N पे निकालो पोटेंशियल, N पे निकालो, N पे, तो N पे, तो पहले इसके लिए सेंटर के लिए, तो कितना दूरी पे सेंटर से, R2, तो डायरेक्ट लिखता हूं -2K बटे, अब प्लस में एक काम करो, M वाला स्फीयर के कारण होगा, तो M वाला स्फीयर के लिए ये आउटर है कि इनर है, आउटर है, तो चार्ज तो इसका यूज होगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही होगा। समझ में आ रहा है बात, आउटर है ना, तो चार्ज किसका, M का, लेकिन डिस्टेंस किसका, N वाला, है ना। तो चार्ज कितना है, 3, तो 3K अब बटा में, बोलो यार, R2, वेरी गुड, हो गया दूगो, प्लस खुद का, खुद का बोलिए, अरे खुद का सरफेस वाला ना, तो -4K बटे 5 के लिए, 5 के लिए 4, इसके लिए अंदर में है ना, तो कौन सा होगा, इसी का होगा, सरफेस वाला ही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट था थ्रू आउट, तो चार्ज भी उसी का, डिस्टेंस भी, तो कितना चार्ज, अब बटा में R। क्लियर है कि नहीं। अब बचा कौन सा, VP, तो VP कहां पे है,
आउटर के लिए, सभी के लिए आउटर होगा नहीं, तो सबका रेडियस क्या होगा, इसके लिए भी R3, इसके लिए भी, इसके लिए भी, खाली चार्ज सबका नहीं हो। तो चलो जल्दी बताओ कितना, -2 के बटे +3 के बटे -4 के बटे +5 के बटे। क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में, उतार लो। हम लोगों को लगता है अब चार्ज आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, पोटेंशियल आप लोग अब निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, अरे दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, जीरो यार, अंदर में के लिए ना कंडक्टर, सरफेस पे तो अलग बात है। चलो देखेंगे कल उसको, है ना।